मध्य प्रदेश। झाबुआ के ग्राम बलोला में जेसीबी की टक्कर से नरसिंह बारिया ग्राम निवासी बोलोला की मौके पर हुई मौत। ग्राम बलोला के ग्रामीण रमेश पिता स्वर्गीय नरसिंह बारिया ने बताया, 16 जून को मेरे पिता, माता व बहन रात को घर से बाहर लघुशंका करने निकले थे। तभी छोटी बोलोला की तरफ से तेज गति से आ रही जेसीबी ने मेरे पिताजी को जोर से टक्कर मार दी, जिस कारण पिताजी की मौके पर ही मौत हो गई। मेरी माता और बहन चिल्लाई। इसके बाद मोहल्ले के लोग दौड़कर आए। तब तक जेसीबी मशीन वाला भाग गया। फिर हमने पता किया कि जेसीबी मशीन कहां से आ रही थी, तो पता चला कि सुनील पिता नगर सिंह के यहां पाइपलाइन खुदाई करने पारा के खानू पठान की जेसीबी मशीन किराए पर बुलाई गई थी। मेरी माता और बहन ने जेसीबी और टक्कर मारकर जाते हुए देखा, जिसकी सूचना हमने पारा चौकी पुलिस को दी। साक्ष्य होने के बावजूद भी पारा चौकी पुलिस ने अभी तक वाहन चालक व वाहन मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद हम पारा चौकी पर कई बार गए, लेकिन हमें ही चौकी प्रभारी द्वारा धमकाया जा रहा है। आज हमने झाबुआ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद सिंह वास्कले को आवेदन देकर जेसीबी मालिक और चालक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि हमें इंसाफ कौन देगा, अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा। प्रयास न्यूज झाबुआ से ब्यूरो चीफ राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जेसीबी आई थी और मेरा पिताजी वहीं एक्सीडेंट हो गया और वहीं कुचलकर वहीं स्थान पर मौत होगी। और उसके बाद हम चिल्लाए कि गांव के लोग दौड़े। जेसीबी कहाँ पे आई थी? छोटी बलोला वहाँ पे आई थी और मेरे मम्मी और मेरी बहन उसने देखा कि जेसीबी कुचलकर जा रही, तो मैं दौड़ के गया। तो मैं समझा मेरा पिताजी को हॉस्पिटल ले जाऊं, तो स्थान पर मौत होगी। जेसीबी तरफ मैं नहीं दौड़ पाया। फिर थाने में गए तो क्या हुआ? वहाँ गए थे तो पुलिस वाले के 2 दिन रुक जाओ, मैं ढूंढ रहा हूँ तो 4-5 दिन हो गया, कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट लिखी है आपकी? रिपोर्ट लिखा दिया। मौके पे पंचनामा बनाया था? पंचनामा बना दिया कच्चे कागज पे। और वहाँ गए तो वो बोलते कि तुम्हारी माँ शुद्ध वो सारंगी में हुआ। 129 लोग को मैंने जेल भेज दिया। नहीं, मौके पे पुलिस पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? नहीं पहुंची। ये जो बता रहे हैं जी ये हाँ, जेसीबी आपके आई थी? यहाँ आई थी खानू भाई की, मतलब खानू के जेसीबी लाया था मैं। मेरा कहाँ यहाँ काम करा, 1 बजे तक काम करा, फिर उसने वो वहाँ से रवाना हो गई। किसकी जेसीबी थी? खानू की थी। हमारे बलोला में एक जेसीबी छोटे बलोला में पाइपलाइन की खुदाई करने आई थी। रात को 1 बजे वहाँ से वो निकले, तो इसके बाद रास्ते में हमारे घर पड़ते हैं, तो वहाँ पे जेसीबी एक्सीडेंट करके मेरे बाबा को ठोक के चले गए। तो इसमें साथ में 2-3 लोग ये लघु शंका करने निकले थे, उसकी वाइफ और लड़के। तो इसके बाद भी उसको देखा और मौके से वो भाग गया, तो नहीं पकड़ पाए। चिल्लाए लोग, फिर आए और हम फिर इसके बाद हमने तत्काल थाना चौकी पे सूचना दी, पर पुलिस वाले तत्काल नहीं आए और सुबह में आए तो पंचनामा भी नहीं बनाया। और हम फिर इसके थाने रिपोर्ट कराए। इसके बाद अब इतने दिन हो गए फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, न पारा पुलिस हमारा ध्यान दे रही और सामने से हमको ऊपर से डरा धमका के भगा देते हैं। और सारंगी हम तो जानते नहीं सारंगी क्या हुआ कांड हो कि हमको बता दे। सारंगी में हमने 129 लोगों को मैंने जेल भेजा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी। ये किसने बोला था? ये हमें थाना प्रभारी ने हमें ये सब बोला था। और खानू एक बहुत बड़ा आदमी है, उससे तुम लड़ नहीं पाओगे, ऐसे सवाल हमारे पास हमको बोलते हैं और हमारे गांव वाले सब जाते हैं उनको भगाते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम विक्रम बारिया। अभी आप यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ पे एसपी साहब को आवेदन देने आए हैं कि ताकि हमको न्याय मिल जाए। पारा पुलिस हमको न्याय नहीं दे रही, इतने दिन हो गए फिर भी अभी तक हमारा केस को न तो इंक्वायरी कर रही न कुछ नहीं। पारा में इतने सारे कैमरे फुटेज भी है, जेसीबी कितने बजे आ रहे, फिर भी जेसीबी न तो जेसीबी को पकड़ रहे न तो जेसीबी के चालक को पकड़ रहे। क्या नाम है जेसीबी के मालिक का? जेसीबी के मालिक का नाम खानू पठान है, उसी की जेसीबी आई थी। और हमारे पास जो छोटी बलोला में पाइपलाइन कराई वो भी हमारे साथ मौजूद है, उसके यहाँ पे यह काम करा। फिर भी इसके बाद वो बोल रहा है 1 बजे तक मेरे यहाँ काम करा, इसके बावजूद भी नहीं मान रहा। खानू पठान बोले मेरे जैसे मेरे घर 12 बजे आ गई थी, तो ये ऐसे सवाल करता है। न तो पुलिस उनकी बात एक ही पे अभी सुनवाई नहीं कर रही।